यस, गुड मॉर्निंग संजीत। यस, गुड मॉर्निंग अबीर। चलिए तो शुरू करते हैं आज। जो कल हम लोग पहले पैसेज करने की बात कर रहे थे ना, विल ट्राई टू रीड इट। विजिबल है? देखो इसमें यही करना पड़ेगा हमें इसे पढ़ना पड़ेगा एक बार, तब हम क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। ठीक है, तो मुझे बता देना एंड आई विल स्लाइड इट। तो बस वही है, यू हैव टू रीड द पैसेज, उसके बाद क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा क्लियर काम है इसका। ठीक है, अगर पढ़ पाओगे अब? हाँ, ये एक्चुअली पेपर से ही लिया हुआ है, सीधे बुक से ही। मतलब मैंने दूसरी क्लास में ऐसे ही कराया था इसे। डन। आगे बढ़े। ये देखो यहाँ से कंटिन्यू होगा, थोड़ा नीचे से, मतलब रिपीटेड है इसमें। डन संजीत। क्वेश्चन देखिए अब अभी। नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैन बी सेड अबाउट, ओके। ई वाला तो नन ऑफ द अबव है, और
198 क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following can be said about banking regulators? अभी हमने पूरा पढ़ा. यस, क्या होगा संजीव? Which of the following can be said about banking regulators? तो yes, B, their approach to regulation of shadow bank is unnecessarily stringent. मतलब unnecessarily strict. नहीं, unnecessarily तो नहीं था. ठीक है, एंड अभी yes ठीक हो जाएगा. चलो देखते हैं संजीत क्या है इसके अंदर. जो ऊपर इसमें पूरी बात की गई ना, शैडो बैंकिंग को शैडो बैंकिंग कहा गया. थोड़ी बहुत इसके अंदर चीजें तो इस तरीके की थी कि इस पे नजर तो रखी जानी चाहिए. मतलब रेगुलेटरी की इससे जरूरत तो थी. ठीक है, रेगुलेशन की. और ये भी शायद एक बात को बोला जा सकता है, लेकिन अगर बोला जाए देयर अप्रोच टू रेगुलेशन ऑफ शैडो बैंक इज अननेसेसरली स्ट्रिंजेंट नहीं थी. ठीक है, इट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया था. जैसे कौन सा था यहाँ पे भी, जहां पे वो इन्वेस्टर्स या है ना, नॉन बैंक्स दे लोन मनी यूजिंग इन्वेस्टर्स कैश एंड रोटेटिंग लाइंस ऑफ क्रेडिट. यानी इन्वेस्टर का जो कैश है उसे यूज कर लेते थे. इसका मतलब है किसी भी तरीके के रेगुलेशन की तो जरूरत है ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनके पैसा भी सेफ रहे. ठीक है, लेकिन इसका फिर डी हो जाएगा ना, दीज हैव बीन स्लो टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रोथ ऑफ शैडो बैंकिंग. मतलब उन्होंने रिस्पॉन्ड थोड़ा देरी से किया. ये आई गेस यहाँ पे कहीं बोला गया ये दिस पार्ट है ना. And belatedly, regulators too are waking up to the new financial orders of shadow banking. मतलब थोड़ा सा लेट सही, लेकिन वो भी जग रहे हैं अब. एंड दे आर, मतलब उसमें वही फाइनेंशियल ऑर्डर ला सके शेडो बैंकिंग में. यही हो जाएगा ना फिर. देखो जरा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following is the central theme of the passage? Yes, है ना. Shadow banks which can be useful are a high risk alternative to traditional banks and need regulation. बिल्कुल सही. देखो बी हो सकता था अगर हल्का सा बोला था ना कि थोड़ा सा इसे उसकी जरूरत है, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन उसका पार्ट है इंडिस्पेंसिबल पार्ट. तो बी काफी करीब था. एक बार को भी बोल सकते थे, तो ऐसा. नेक्स्ट 28.
यहाँ पे फॉल्टी अडल्ट ही होगा, कुछ और वर्ड आएगा यहाँ पे, फॉल्टी सिंस। ऑडिट से होगा आई गेस, फॉल्टी ऑडिट से होना चाहिए, मे बी फॉल्टी ऑडिट, ऐसे कुछ है। Which of the following has have impacted the growth of shadow banks? देखो देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ शेडो बैंक्स, उसकी ग्रोथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब हर मतलब पूरे टाइम उसे देखा तो ग्रो ही करा है। The state of traditional banks post the financial crisis, need for credit which traditional banks are unable to meet. हाँ पोस्ट होगा वहाँ पे, ट्रेडिशनल बैंक पोस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी उसके बाद आधे सेंस में बोला जा रहा है, इसमें प्लीज कर दिया उसने। एंड नीड फॉर क्रेडिट विच ट्रेडिशनल बैंक आर अनेबल टू मीट, एस बी और सी से लग रहे हैं, क्योंकि पहली चीज तो ये कि आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस जो ट्रेडिशनल बैंक की हाल के बाद काफी हद तक जो संभाली, मतलब जो बैलेंस बनाया या लोगों के काम शेडो बैंकिंग ने किया। एंड नीड फॉर क्रेडिट विच ट्रेडिशनल बैंक आर अनेबल टू मीट, बिल्कुल सही, तो बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, यानी विल गो विथ ओनली बी एंड सी, है ना, सही है। संजीत आए वाले समझ, बी और सी? चलिए। हाँ यस कैन। स्टार्टिंग से लिए गेस इधर कहीं से, दिस पार्ट। ठीक है, तो इसमें मतलब बोला जा रहा है कि जो बिगेस्ट थी उसमें से वो फाइनेंशियल वो मैनेजमेंट कंपनीज थी जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। यस, है ना, कि उसमें जो बताया कि जिस तरीके से डिवाइड किया कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है इसमें, तो उसमें था अमंग द बिगेस्ट आर मैनेजमेंट कंपनीज। यस बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को बाय द लार्जेस्ट शेयर ऑफ शेडो बैंकिंग फर्म्स, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। एंड लेट्स लुक एट द लास्ट वन।
देखो टोन ऑफ द पैसेज वाले क्वेश्चन वैसे किए कभी आगे? ऑब्सिक्वेंस तो वैसे ओबीडियंट को भी बोलते हैं, ओबीडियंट, हार्श, रेकलेस तो रेकलेस होता है, मतलब जो केयरलेस वाले सेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। पॉइगनेंट, पॉइगनेंट हार्श और शार्प हो जाएगा, शार्प वेपन वाले सेंस में। कोई पॉइंटेड अगर स्टेटमेंट्स होते हैं ना जो तीखा, लाइक समथिंग लाइक व्हिच इज सटायर और समथिंग, उसके लिए हम लोग पॉइगनेंट बोल सकते हैं। इससे बोल सकते हैं हम लोग शार्प और समथिंग, शार्प या पॉइंटेड, ठीक है। रेकलेस इज समथिंग व्हिच इज शोज केयरलेसनेस, है ना, कुछ भी बोल दिया टाइप का। बिटर, हाँ बिटर हो जाएगा मैं, अबीर, यस। एंड ये एक्रीमोनियस के लिए ना, इसे भी हार्श और बिटर ही बोलते हैं हम लोग, एक्रीमोनियस, ठीक है। दिस इज हार्श और बिटर। ऑब्सिक्वेंस को मतलब जैसे ओबीडियंट बोला जाएगा ना, ओबीडियंट इस सेंस में भी हो जाता है, एक्रीमोनियस इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर देन पॉइगनेंट। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट पॉइंटेड है कि जो बुरा लगे, यहाँ पे है कि बिल्कुल कड़वे ही है, मतलब ऐसा हार्श एंड बिटर, ठीक है। यहाँ पे बुरे लग सकते हैं पॉइंटेड स्टेटमेंट्स। ऑल्दो इसका आंसर कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से केवल इंफॉर्मेटिव है, उस सेंस में होना चाहिए था इसका आंसर तो। या तो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए था, या फिर क्रिटिकल होना चाहिए था, इस टाइप का कुछ होना चाहिए था इसमें। ठीक है, तो इसमें तो नन ऑफ दीज ही हो जाएगा, बिकॉज कोई भी टोन मैच नहीं कर रही है पैसेज के साथ में। अच्छा देखो, टोन का मतलब पता है क्या होता है, मतलब पढ़ने के बाद आपको किस तरीके का लगा, ठीक है। टोन्स वैसे कौन कौन सी हो सकती है आंसर, जैसे नैरेटिव, मतलब नाम देख लेना, इस तरीके के होते हैं। और हर बार ऐसा होता है ना कि डिफाइंड नहीं है कि इसमें से कोई आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा शार्प लिखा गया है, कुछ ऐसा जो सटायरिकल है, आयरनिकल है, तो आप उनमें जा सकते हो कि कोई भी चीज है, अगर मान लो शार्प है, पॉइंटेड स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिखे गए हैं, जो चीज सुनने में बुरी लग रही है, तो इस अगर किसी चीज को मान लो क्रिटिसाइज किया है पूरी तरीके से, बुरा ही बोला है किसी चीज के बारे में, तो हम शायद इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन ये भी हो सकता था एक्रीमोनियस, तभी होगा जब किसी चीज को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। इसमें तो आई वुड से कि इसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बोली गई है। मोस्टली ये क्रिटिकल टाइप के होते हैं, ठीक है, जहां पे आप पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे बोलते हैं क्रिटिकल का मतलब क्या होगा, क्रिटिक्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे मूवी क्रिटिक्स है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से बातें बताते हैं ना किसी भी चीज के बारे में, मूवी में क्या अच्छा था क्या बुरा था, ठीक है। तो क्रिटिकली आप किसी चीज को एनालाइज करते हो, उसका मतलब होता है आप उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स देख रहे हो, और फिर अपनी बात जो है बोलते जा रहे हो साथ में कि क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसलिए यार मेरे ख्याल से क्रिटिकल हम इसे बोल सकते थे, क्रिटिकल टोन है इसकी, ठीक है, जहां पे आप इसको देख रहे हो कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज में बुरी थी, लेकिन हाँ साथ में आपने ये भी देखा कि किस तरीके से ये हेल्पफुल रहा है ना। एक दो टोन और बताएं साथ में, और कौन सी होती है?
हाँ, नैरेटिव होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, बिल्कुल सही। एक्सपोजिटरी, यस। नैरेटिव यानी कि जहां पे आप एक नरेशन जैसा करते हो, मतलब यू आर बेसिकली यू आर राइटिंग सम काइंड ऑफ स्टोरी और समथिंग, तो आप इसे यूज करते हो नैरेटिव को। कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोरी चल रही है। डिस्क्रिप्टिव जहां पे बेसिकली किसी भी चीज का बस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। तो जो हम लोग ऐसे लिखते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं ना, हम किसी भी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन ही देना होता है हमें, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, एनालिटिकल, क्रिटिकल। बेसिकली वी गेट द फील, पढ़ने के बाद हमें आइडिया लगी जाएगा कि क्या आना चाहिए उसके अंदर, ऐसा है ना। बस हमें वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए जो भी साथ में दे रखे हैं उसके लिए। आर्गुमेंटेटिव क्या होगा? आर्गुमेंटेटिव में क्या होगा कबीर? हैविंग अपोजिंग व्यूज। यहाँ पे क्या होता है, यस ऐसे ही कुछ। Here, जो भी राइटर होता है टेक्स ए स्टैंड। ठीक है, टेक्स ए स्टैंड ऑन द टॉपिक, जो भी कुछ उसने बात बोलनी है, जो भी कुछ करना है, ठीक है। ही टेक्स ए स्टैंड एंड जस्टिफाइज द टॉपिक। हाँ, वो अपना ओपिनियन जस्टिफाई करता है यहाँ पे बस, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव में जैसे मैंने कुछ आर्गुमेंट दे दी और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैं उसके बारे में या तो पॉजिटिव उसके साथ में हूँ या फिर उसके अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ। डिफरेंट व्यूज इसमें नहीं होते। डिफरेंट व्यूज एनालिटिकल में हो सकते हैं, ठीक है। इस पे आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज एनालाइज कर रहे हो उसे। लेकिन आर्गुमेंटेटिव में एक इंसान अगर अपना आर्गुमेंट पेश कर रहा है, जैसे आप अपना आर्गुमेंट कहीं रखते हो, तो इसका मतलब आप अपनी एक ही बात कहोगे इसके बारे में, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि हाँ आई स्टैंड विद दिस थिंग और आई डोंट स्टैंड विद दिस थिंग, ठीक है। तो आप अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करोगे, एक ही बात अगर की गई हो तो आर्गुमेंटेटिव होता है, जहां पे इंसान एक ही बात को जस्टिफाई कर रहा होता है या फिर प्रेजेंट कर रहा होता है। एनालिटिकल में दोनों चीजें हो सकती हैं, जहां पे इंसान मतलब एनालाइज करता है। ओके, क्रिटिकल हम लोगों ने देख लिया। एनालिटिकल क्या होता है? इट कंटेन्स डिटेल्ड स्टडी और डिस्कशन। हाँ, वैसे ही कोई भी एक चीज होगी उसी को डिटेल में जाके एनालाइज कर रखा होगा, ठीक है। और ज्यादातर हमारा जो होता है ना, जैसे टॉपिक सेंट्रल आइडिया जो होता है वहीं से निकल के आता है कि किस चीज पे बात की गई एक्चुअली, ठीक है। तो एनालिटिकल में आप देखते हो उसमें आपका सेंट्रल आइडिया, किसी किसी पैसेज में ऐसा होता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो वो जो आप देखते हो कि किस टॉपिक को एनालाइज कर रहे हैं, इसके अंदर किस पे डिटेल में बात चल रही है, वो आपका फिर सेंट्रल आइडिया में पता चल जाता है उससे। ये है, ठीक है। ओके, अच्छा व्हाट आई फील इज, जैसे एक होता है, एक टोन होती है बायस्ड, मतलब ये सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में बस हमें पता होना चाहिए। बायस्ड टोन भी लिखा होता है। बायस्ड थोड़ी थोड़ी आर्गुमेंटेटिव जैसी ही होगी, है ना, जहाँ पे आप एक चीज की तरफ अपना इंक्लिनेशन दिखाओगे, हाँ वन साइडेड, ठीक है। बायस्ड क्या होगा? उसी की तरह होगा। आर्गुमेंटेटिव में ऐसे ना कि आप अपना एक ही ओपिनियन जस्टिफाई कर रहे हो। बायस्ड भी ऐसा होगा कि दिखेगा प्रेजेंट ओपिनियन करोगे आप बताओगे, लेकिन आपका झुकाव पूरी तरीके से दिखेगा दूसरी साइड को। यस बिल्कुल, अभी वन साइडेड, ठीक है।
एंड साथ में था, और बताता हूँ आपको, सिनिकल। सिनिकल में क्या होगा? नॉन बिलीफ। हाँ, मतलब ये वो होगा ना जहाँ पे पूरी तरीके से हर एक चीज को क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज करने से ही होता है ना। ठीक है, तो यस, नॉन बिलीफ या डिसट्रस्टफुल, तो मे बी डिसट्रस्ट इन द सिस्टम। ऐसा कुछ किसी भी चीज की बात चल रही होगी उसमें आप दिखाओगे कि नथिंग इज वर्किंग और समथिंग लाइक दैट, ऐसे भी होते हैं ना, जो इंसान बोल रहा होता है कि सब कुछ बेकार ही है और कुछ भी सही तरीके से नहीं हो रहा, तो वो होता है सिनिकल। मतलब जो आप जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते, पैरानॉइड बिहेवियर जो इंसान का होता है। एक होता है डॉगमेटिक। अब डॉगमेटिक वाले ऐसे होते हैं कि आपको वर्ड का मीनिंग ही पता होना चाहिए, उसके बाद काफी हो जाता है। डॉगमा, डॉगमेटिक क्या होता है? ऊपर वाले का एक तरीके से ऑपोजिट जैसे हो जाएगा ना। टू हैव फर्म बिलीफ और पर्सपेक्टिव, है ना। टू हैव फर्म बिलीफ और पर्सपेक्टिव, किसी भी चीज पे आप फर्मली बिलीव कर रहे हो, कि आप किसी सिस्टम में विश्वास करते हो, आपकी कोई विश्वास करने वाले कोई भी चीज है, तो उसके बारे में आप ऐसा है ना, बिल्कुल बिना उस चीज से एकदम क्या बोलेंगे उसे, बिना उस चीज को है, बिना हेजिटेट कि आप उसके पॉइंट के साथ खड़े हो, और उस पर आप पूरे तरीके से फॉर्म हो अपनी जो भी कुछ विश्वास कर रहे हो उस चीज पे। काइंड ऑफ ठीक है। अभी यहीं से ब्लाइंड ब्लाइंड बिलीफ शुरू होती है। मतलब उसी का पार्ट समझो, कि पहले इंसान किसी चीज पे मतलब फॉर्म होता है, पर्सपेक्टिव अपने पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है, और फिर इसी से ब्लाइंड बिलीफ भी शुरू होती है। बिल्कुल सही। प्रैग्मेटिक, हाँ, प्रैग्मेटिक में हम लोग सोच समझ के चीजें कर रहे होते, तो इट्स काइंड ऑफ इज ऑपोजिट ऑफ प्रैग्मेटिक, इट्स डॉगमेटिक। ठीक है, प्रैग्मेटिक में होता है ना, यहाँ पे हम लोग सोच समझ के चीजें आगे कर रहे हैं सूझबूझ के साथ में। यस, बिल्कुल सही। चलिए, एथिकल और ये सारी चीज हम लोग जानते हैं, अगर ऐसे किसी भी टोन मिलेगी तो बहुत ज्यादा टोन के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हाँ एक तो अगर पूछा जाएगा तो वी नो। ठीक है, हाँ, मॉरल, रिलेटेड टू मॉरल, इसमें कोई मॉरल स्टोरी निकल के आएगी, कुछ भी लास्ट में निकल के आएगा कंक्लूजन, हाँ, तो एथिकल वाला होगा। तो अच्छे मॉरल्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, ओके। ये और बताओ जरा, लॉर्डेटरी वर्ड बना है किससे? लॉर्ड। लॉर्ड मतलब अपलॉड वाले सेंस में। ठीक है, तो व्हेन यू प्रेज समथिंग, ठीक है, समथिंग और समबडी, तो वो आपकी टोन कैसी रहेगी? लॉर्डेटरी, मतलब ऐसा चीज, जैसे अभी हम लोगों ने जो पैसेज किया था, उस पर अगर किसी चीज की केवल पॉजिटिव बातें बताई होती है और ऐसा बताया होता है कि हाँ, इसकी वजह से सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, मजा आ गया अब तो, ठीक है, वो उसमें अगर टोन का लॉर्डेटरी भी दिया होता तो ये भी हो सकता था उसमें, है ना। अगर आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो कि दिस वाज रियली गुड एंड इट हैज अफेक्टेड द सिस्टम इन द पॉजिटिव वे और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप उस एक तरीके से उसे लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो बेसिकली, तो लॉर्डरी भी आ सकता है उसमें। बाकी मेरे ख्याल से हम लोग इस इन टोन को तो आराम से पहचान जाएंगे ना। सरकास्टिक, सटायरिकल, आयरॉनिकल, ठीक है, या फिर टॉन्टिंग, एक जैसी चीज हो जाएंगी ये थोड़ी थोड़ी। ठीक है, सरकास्टिक, सटायरिकल, आयरॉनिकल और टॉन्टिंग। मतलब बेसिकली थोड़ा थोड़ा ह्यूमर के साथ में
यू आर एक्चुअली अगेंस्ट द सिस्टम, या किसी भी चीज में ऐसा होता है, हम बोल रहे होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज या फिर किसी सीरियस बात पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, और हमारी जो टोन होती है वो थोड़ी सी ह्यूमरस होती है, तो हम उसे सरकाज़म बोलते हैं ना, व्यंग जिसे बोलते हैं। मतलब यू आर एक्चुअली, इट लुक्स लाइक यू आर जोकिंग बट यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट सम टॉपिक। क्लियर है? नहीं हो जाएगा टूल्स वाला? यस। संजीत, समझ में आया? ठीक है। चलिए तो फिर कल हम लोग एरर्स करने शुरू किया था ना, वाले क्वेश्चन, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। दिस क्वेश्चंस आई गेस। एक मिनट। हाँ, कल 2 क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने। 2 किए थे, 3 किए थे, एक आधा किया था हम लोगों ने। 5 हो गया था, यस या। सिक्स्थ भी हो गया था, यस। 7th करना था मे बी। हाँ, 7 से कर सकते हैं। 7 बताइए। A private company is one which restricts transfers of shares and does not invite the public to subscribe shares. नहीं, ये वाला क्वेश्चन एसएससी में भी आया था कुछ टाइम पहले। उसमें भी इसी चीज के ऊपर था, बस उसमें सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दिया है। सब्सक्राइब इट्स शेयर्स नहीं होता, सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स होता है। हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब द चैनल नहीं, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब के बाद टू लगता है हर जगह। और वहां पे क्या किया था उसमें, तो बहुत इजीली पूछा था। उसमें सब्सक्राइब के बाद ब्लैंक दे रखा था, उसके बाद ऐसा था कि इसमें कुछ लगेगा नहीं, ऐसा नन ऑफ दिस भी था। और उसमें प्रीपोजिशंस दे रखे थे एंड देयर वाज नन ऑफ दिस, कि कुछ लगाने की जरूरत नहीं है ऐसा।
प्लीज सब्सक्राइब कर, 2 आता है हमेशा। ओके, 8th विंडोज को विंडोज तो नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था पहले। अच्छा क्वेश्चन है वाला। तो मिला कुछ। विडोज बाय फार आउटनंबर विडोज। बाय फार आउटनंबर विडोज का मतलब है कि अभी तक देखा जाए तो, मतलब अभी तक जो सामने आता है उसमें ये कि विडोज ज्यादा है, विडोज कम है। ठीक है, तो विडोज बाय फार आउटनंबर विडोज मतलब उनकी संख्या उनसे ज्यादा है, विडो की। तो बिकॉज स्टडीज शो दैट वीमेन लिव लॉन्गर देन मेन एंड टेंड टू मैरी मेन ओल्डर देन देम। ओल्डर देन देम कौन है? खुद से बड़े से शादी करती हैं, ऐसा वाला। एंड टेंड टू मैरी मेन ओल्डर देन देम, नहीं देमसेल्व्स। खुद से बड़े के लिए क्या बोला जाएगा? देमसेल्व्स होना चाहिए ना यहाँ पे। देम तो ऐसा लग रहा है ऐसे किसी और के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ देते फिर लगता है कि हाँ ये आना चाहिए। तो ठीक है, तो ओल्डर देन देमसेल्व्स आएगा कि खुद से बड़े से शादी करते हैं, ऐसा। चलिए, yesterday my car ran out of gas and then my phone ran out of battery. I was up a tree without a pedal. ये फ्रेज सुना है, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल? मतलब ऐसी सिचुएशन में फंसाना, where there is no way out basically in a bad situation। हाँ, तो अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल उसे बोलते हैं। इसका लिटरल मीनिंग ऐसा होगा ना कि किसी चीज पे हो, मतलब वो मे बी उस बोट में एंड यू आर लाइक सेलिंग और समथिंग, सेलिंग पैडल। तो या ये सही है, सही लग रहा है मुझे भी। Yesterday my car ran out of gas and then my phone ran out of battery। दोनों चीजें सही। हाँ, फंस जाना। I was up a creek without a paddle, बिल्कुल सही। So there is no error, sentence is correct। सही तरीके से यूज किया गया इसे। नहीं, बायसेस नहीं। एरर भी में है लेकिन। वी कुडंट सेट अप, नहीं ऐसा ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कर पाए उस सेंस में बोला जा रहा है कि वी कुडंट सेट अप द कंप्यूटर नेटवर्क आवरसेल्व्स। हम खुद कंप्यूटर नेटवर्क को सेट नहीं कर पाए। सो वी आर बैंकिंग विद एन आईटी इंजीनियर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टू सेट इट अप फॉर अस। तो हम आईटी इंजीनियर के भरोसे बैठे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं ऐसा कि मतलब उस पे रिलाई कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से जो बंदा आईटी इंजीनियर आएगा वो हमारे लिए सेट करके देगा। सो वी आर बैंकिंग विद नहीं होता, क्या होता है? बैंकिंग ऑन। यस,
है ना, बैंक ऑन, सो वी आर बैंकिंग ऑन एन आईटी इंजीनियर। बैंकिंग ऑन का मतलब क्या होता है, टू रिलाई ऑन, है ना, उस पर डिपेंड कर रहे हैं हम लोग, टू रिलाई और डिपेंड, ठीक है। All government officials of the rank of under secretary have been issued circular by their respective ministers। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं एसएससी बैंकिंग दोनों में। यहाँ पे क्या आएगा, टू आस्क देम टू अटेंड, आस्क देम, टू आस्क देम नहीं होगा, आस्किंग देम टू डू दिस थिंग, ऐसे बोलते हैं ना इस चीज को यहाँ पे, आस्किंग देम टू अटेंड योगा क्लासेस इन द रन अप टू द इवेंट। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A serial entrepreneur who made his first fortune in the early days of the World Wide Web, he has since helped find, found बोलेंगे ना, yes, बिल्कुल सही, found a solar power company to generate green electricity, correct। Yes, the 3-day trip that India's Prime Minister Narendra Modi made to China is seen in some quarters as a chance to reset the relationship between Asia's two giants। Yes, यहाँ पे क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पे इन सम सिचुएशंस से, इन सम सिनेरियो सेंस में यूज करते हैं ना, पता है चीज। क्वार्टर, एक तो क्वार्टर होता है 1/4, एक क्वार्टर रहने वाला हो गया, और जब इस तरीके से बोला था तो इन सम सिनेरियो, इन सम सिचुएशन, इन सम सर्कल्स, हाँ वैसे। करेक्ट, चार, चार्ड बॉडीज, हाँ चार्ड बॉडीज को बोलेंगे हम लोग, तो चार बॉडीज ऑफ टू विमेन नहीं, तो चार्ड बॉडीज। With so many options lined up in this competitive world, one has to watch out for, नहीं नहीं, वॉच आउट इज फाइन, वॉच आउट भी बोलते हैं, लुक आउट फॉर नहीं। One has to watch out for a proper specialization and a suitable institute before deciding on anything। डी, डी क्या लग रहा है सजीत?
डिसाइडिंग ऑन एनीथिंग कभी कभी इस सेंस में यूज कर लेते हैं, किसी चीज में किसी चीज पे वो लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले, डिसाइडिंग ऑन समथिंग, आई एम स्टिल डिसाइडिंग ऑन इट, ऐसा। लेट मी सी, डिसाइड ऑन। हाँ, डिसाइड ऑन का मतलब टू चूज होता है, ठीक है, तो ये गलत नहीं होता। डिसाइड ऑन मीन्स टू चूज, उस सेंस में यूज कर लेते हैं हम लोग, तो ये भी ठीक होगा। प्लेस नो एरर, तो इसलिए फिर नो एरर हो जाएगा ना, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है इसमें, वरना मैं भी एरर देखना शुरू होता। या 16th में क्या होगा, अ टोटल ऑफ 10 blocks will be on offer in the third round of coal auctions which will take place between August 11 to August 17। ये किया है हम लोगों ने क्लास में तो ये रूल पढ़ा है हम लोगों ने, क्या कि बिटवीन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, बिटवीन 11 अगस्त एंड अगस्त 17, करेक्ट। हाँ, लेकिन हम लोग जब भी इस तरीके के चेंज करना होता है ना, तो हम आगे वाले पार्ट में करते हैं, जैसे बिटवीन आ गया तो हम प्रीपोजिशन चेंज करेंगे यहाँ पे, ये वाला बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। हम फ्रॉम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से आता है जब हम लोग, वैसे क्या होता है ना रूल, कि हम लोग जब रीड करते हुए आ रहे हैं तो कभी भी पहले जो हमने पढ़ा, चलो यहाँ तक तो ये ठीक था, यहाँ पे पहुंचे तो हमें गलत पता चला, तो वील चेंज हियर। हाँ, लेकिन यस, इट वाज पॉसिबल कि हम फ्रॉम वहां पे कर दे तो भी ठीक हो जाए वो, लेकिन क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम लोग चेंज डी में करेंगे, ऐसा है। Okay, the layoffs come among the continued debate. रिफॉर्म ओवर इमिग्रेशन, रिफॉर्म इन द यूएस, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं, रिफॉर्म इज फाइन। इसमें देखो यहाँ पे अमंग द, ये गलत है ना, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे एमिड, जब भी ऐसा बोल रहा हूँ इसके बीच में वाली चीज हुई है, एस्टिमेट वर्ड यूज किया था एमिड, ठीक है। तो द ले ऑफ कम अमिड द कॉन्टिन्यूड डिबेट, कि इस चीज के बीच में वाली चीज हो रही है, तो अमंग तो जनरली हम लोग फिजिकल वाले सेंस में यूज करते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होता है कि इसके दौरान वाली चीज हो गई, ठीक है, अमिड क्राइसिस, अमिड कोविड, वाले वर्ड्स हम लोग मतलब जनरली सुनते रहते हैं कि अमिड दिस क्राइसिस वी शुड डू दिस थिंग, ठीक है। ऐसे में अमंग नहीं आता, अमिड आता है। इकोनॉमिक लॉज टिपिकली एम एट बैलेंसिंग, हाँ, एम सेट नहीं हो जाएगा, एम एट हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। Next, to provide two special economic zones exclusively for Indian investors is a clear reflection of Bangladesh's positive intent. तुम्हें क्या लग रहा है?
हो सकता था लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। बांग्लादेश हम डायरेक्ट कंट्री का नाम लेके इस तरीके से बोलते हैं, इंडिया पॉजिटिव इंटेंट बोल सकते थे, वो चल जाता है वो। आई बिलीव ये वाली चीज तो ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बांग्लादेश इज पॉजिटिव इंटेंट, इट्स फाइन। ए में क्या लग रहा है कबीर? यहाँ पे आई कैन गो फॉर दिस थिंग, प्रोवाइड साउंड्स ऑफ, यस ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइडिंग आएगा। जब भी आप सेंटेंस को इस तरीके से बोलते हो, जो काम हो चुका है उस वाले सेंस में बता रहे हो कि ये काम करना। प्रोवाइडिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्सक्लूसिव फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन, ये काम हो चुका है, ठीक है, कि ये काम किया गया, तो प्रोवाइडिंग यूज करते हैं हम लोग, टू प्रोवाइड नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ बांग्लादेश पॉजिटिव इंटेंट। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाते हैं एंड आगे वाली बात उसी के बारे में कही होती है, ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज काइंड ऑफ थिंग, उस सेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ही आएगी इसकी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले सेंस में इसे यूज किया जाता है, ठीक है, कि डूइंग दिस थिंग, बीइंग अ रेनी डे, समथिंग लाइक दैट। तो आईएनजी फॉर्म के साथ फिर हम आगे वाली बात बोलते हैं। तो प्रोवाइडिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वॉकिंग इन द फील्ड, याद है ना वाली चीज, यहाँ पे आप आईएनजी यूज करोगे तो यस, तो प्रोवाइडिंग आ जाएगा, अब ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, यही था ना बीर? हाँ, तो इसलिए ऑफ साउंड हो रहा था कि ये इसके साथ प्रोवाइडिंग लगाएंगे तब ये सही है। चलिए एक और कर देख लेते हैं। ऑन अ सेपरेट ओकेशन द हाई कोर्ट रैप्ड द डायरेक्टर जनरल फॉर ऑफ पुलिस फॉर फॉरवर्डिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट राज कौन है, टू द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टेड ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी इनटू इट। यहाँ पे खुद ही ब्रेक आ गया ना एकदम से इंस्टेड के बाद में। क्या हो जाएगा? है ना, इंस्टेड ऑफ आ जाएगा ना यहाँ पे, यस, इंस्टेड ऑफ आना चाहिए, बिल्कुल सही, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी इनटू इट, करेक्ट। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं फिर, एंड आई गेस हम लोग उन वाले क्लासेस में मिलते रहेंगे भी, व्हेनेवर यू वांट टू प्रैक्टिस एनीथिंग, और कुछ भी क्वेश्चंस है तो, जो हमारी मिसलेनियस क्लास होती है भी सैटरडेज को, आई गेस यू माइट बी एबल टू ज्वाइन दैट वन, है ना। बाकी तो आई गेस यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस जो भी कुछ हैं, और बाकी मैम को भेज सकते हो अगर जैसे प्रैक्टिस करते समय कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, या संजीत इंग्लिश क्लास होगा, और क्या कहते हैं, जो भी सवाल होंगे आप मैम को भी भेज सकते हो। कोई भी चीज प्रैक्टिस करते समय कुछ भी नया समझना है ऐसा है, या कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसका मैं आंसर तो भेज ही दूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है। बाकी वी कैन कैरी ऑन विद आवर प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत हम लोग मिसलीनियस क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। ओके अबीर, यस संजीत, थैंक यू सो मच, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो करते रहो, और जो भी क्वेश्चन है वो पूछते रहो, मतलब ऐसा है, या कैसे भी कोई भी सवाल कहीं से भी आता है, जस्ट कीप आस्किंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, यस। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे फिट। सर, यस सर संजीत, आपको यस आपको अगर कहीं पे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ कंसेप्ट मिले तो आप ग्रुप में सब रोम के थ्रू शेयर कर दीजिए सर, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल, मैं ये बाकी करता रहूंगा फिर। अगर कुछ और फिर कुछ
जो मैं क्वेश्चन हो चाहूंगा गया है ऐसा कुछ जो मुझे लगेगा कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तो मैं आपको फॉरवर्ड करता रहूंगा, मतलब मैम को तो आप तक पहुंचता रहेगा। हाँ सर, वैसा कुछ कर दीजिए सर। हाँ जैसे कि आप बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन भेजते हैं ना कभी कभी, वैसा क्वेश्चन भेज दीजिए, नहीं तो हाँ वर्कशीट तो जैसा। वैसे ठीक 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 डन, ऐसा करता रहूंगा मैं, उसके आंसर्स भी साथ में फिर बाद में। डन। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके बाय। यू टू टेक केयर अबीर।